क्या एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है वो एलएलएम परस्यू कर सकता है एज अ रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को परमिशन दे रखी है या नहीं दे रखी, इसके पीछे कोई डिस्प्यूट होता है या नहीं होता है? अगर आप ज्वाइन करते हो एज ए एलएलएम का कोर्स एज अ रेगुलर स्टूडेंट और साथ ही में आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हो, तो आपके ऊपर कोई दिक्कत आ सकती है या नहीं आ सकती? इसकी क्वेरी बहुत ज्यादा बनी हुई है और इसकी क्वेरी बहुत ज्यादा बनी हुई थी, तो बार काउंसिल ने इसको क्लैरिफिकेशन करके इसको डिस्प्यूट को बिल्कुल सॉल्व करा। तो मैं आपके सामने पूरी की पूरी अपडेट इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बहुत सारे नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं, बहुत सारे नए लॉ प्रैक्टिसिंग है, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, जिनको ये मन में डाउट रहता है, तो उन सभी लोगों का मैं डाउट क्लियर करूंगा। आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को जुडिशरी का एग्जाम तो देना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कोचिंग कहां से लूं। तो अनअकैडमी उन सभी लोगों के लिए सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपको जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन का प्लान अनअकैडमी की तरफ से आ गया है, आपको लेना चाहिए। इसके लिए आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, लाइव क्लासेस चलती हैं, डेली टेस्ट सीरीज चलती हैं, टॉप एजुकेटर्स आपको जो है अनअकैडमी पे जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे तैयारी कराते हैं। आपको टेस्ट सीरीज के साथ में स्टडी मटेरियल जो मिलेगा वो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। साथ ही में अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हो तो आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा। 18 महीने का कोई कोर्स लेता है तो उसको 2 महीने का फ्री मिलेगा। 24 महीने का यानी 24 मंथ्स का कोई प्लान खरीदता है तो आपको 3 महीने का फ्री मिलेगा। साथ ही में प्राइस हाइक होने वाला है। अभी करंट प्राइसेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, कुछ टाइम के बाद अब प्राइसेस बढ़कर 9% प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो। आपको कोड लगाना है SLG10 का। इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपको 12 महीने के साथ 1 महीना फ्री मिलेगा, 18 महीने के साथ 2 महीने फ्री मिलेंगे, 24 महीने के साथ 3 महीने फ्री मिलेंगे। साथ ही में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो प्राइसेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हमारे यहां पे टेस्ट सीरीज भी चलती है, T20 मॉक टेस्ट सीरीज के नाम से। आपको SLG10 का कोड लगाना है, वो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। अभी अनिल खन्ना सर का, करण सर का अपने बैचेस रनिंग में, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बस शर्त एक ही है, आपको कोड यूज करना है SLG10 का 10% डिस्काउंट के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट परस्यू कर सकता है, एलएलएम का कोर्स ज्वाइन कर सकता है रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे? तो इसका आंसर है यस। इसका आंसर है यस। कैसे? इसके पहले आपको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि आप कैंसिल भी हो सकता है आपका प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का लाइसेंस अगर आप ये गलती फॉलो करते हो। अगर आप ये गलती करते हो तो याद रखना, आप गलती ये वाली मत करना। सबसे पहली बात, एडवोकेट एक्ट और बार काउंसिल के रूल्स इंडिया के अंदर एक एडवोकेट के ऊपर लगे होते हैं। अगर वो एडवोकेट जो है, जो एडवोकेट एक्ट को नहीं मानता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स को नहीं मानता है, तो उसका साफ साफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का जो है लाइसेंस छीन लेती है, लाइसेंस कैंसिल कर देती है। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी एडवोकेट जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है भाई, वो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, कोई भी जॉब नहीं कर सकता, कोई भी दूसरे सब्जेक्ट्स को, दूसरे प्रोफेशन को अपना नहीं सकता, दूसरे प्रोफेशन की पढ़ाई नहीं कर सकता, दूसरे प्रोफेशन की पेपर नहीं दे सकता। अगर उसको ये सब करना है तो कैसे करना है? अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई जॉब करना है, कोई अदर सब्जेक्ट्स के कोर्सेज करने हैं, पढ़ाई करनी है, XYZ कुछ भी करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको अपना एडवोकेट का लाइसेंस अपने स्टेट बार काउंसिल में जाके सरेंडर कराना पड़ेगा कि मैं अभी आपको अपना लाइसेंस दे रहा हूं, मुझे अभी कुछ और काम करना है, मुझे आउट ऑफ द फील्ड काम करना है, आउट ऑफ द लॉ फील्ड के अंदर मेरे को काम करना है, इसीलिए अभी मैं अपना लाइसेंस जो है बरकरार नहीं रख पा रहा हूं, ना मुझे भी जरूरत है। तो आपको अपना एडवोकेट का लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाके। अगर आप नहीं करते हो तो एडवोकेट जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उस एडवोकेट के ऊपर, उस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के ऊपर बहुत भारी जुर्माना लगाती है। उसका लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए भी कैंसिल करा जा सकता है और कुछ टाइम पीरियड के लिए भी कैंसिल करा जा सकता है। वायलेशन कर रहे हो आप, इसीलिए। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि आप एक मुद्दे वाली बात आती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ना 2010 में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करी थी। उसमें साफ साफ बोल दिया था कोई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, जो अभी फ्रेश प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो या कोई भी पुराना प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, वो अपना एलएलएम का कोर्स रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे परस्यू कर सकता है, रेगुलर कॉलेज जा सकता है, रेगुलर सब कुछ अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकता है एलएलएम के कोर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ एलएलएम के कोर्स के लिए। याद रखना, आप इसको ये मत सोचने बैठ जाना कि आप कोई और कोर्स कर लो, एमबीए करने का मन है तो एमबीए कर लो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हो और एमबीए भी कर लो, कॉलेज जाने लग जाओ, रेगुलर जाने लग, नहीं, आप अलाउड नहीं हो। अगर आपको कोई और कोर्स करना है तो आपको अपना पहले प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का लाइसेंस सरेंडर कराना पड़ेगा, तब जाके
जाके आप दूसरा कोर्स कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। याद रखना मेरी बात, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलएलएम करने के लिए छूट दी गई है और रिलैक्सेशन सिर्फ एलएलएम करने के लिए दिया गया है। लेकिन इसके अंदर एक और डिस्प्यूट आया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2011 के अंदर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एडमिशन लेना बंद कर दिया था, मना कर दिया था कि नहीं भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है एलएलएम के लिए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का जो एडमिशन है वो बिल्कुल भी नहीं लेगी। अब इसके अंदर जब एक बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोल दिया 2010 में कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एलएलएम कर सकता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इशू क्यों राइज करा? तो इसके पीछे एक रीजन था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना कोई भी सॉल्यूशन निकाला, अपना कोई भी एक माइंड अप्लाई करा। तो इस केस को जो मैटर है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भैया एक बार ही बताओ, 2010 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके अलाउ कर दिया है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अब एलएलएम कर सकता है रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे, तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी बीच में टांग क्यों अड़ा रही है? तो इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्लियर तौर पे मना कर दिया कि आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया के ऑफिशियल अथॉरिटी है जो सारे के सारे एडवोकेट्स को गवर्न करती है। जब उन्होंने अलाउ कर दिया तो आपके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि आप एलएलएम में एडमिशन लेने से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को मना कर सको। तो इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीछे होना पड़ा और दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स का भी एलएलएम का एडमिशन ले रही है और बाकी सारी कॉलेजेस लेते हैं। आपको कोई मना करे तो आप उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का 2010 का जजमेंट और अपना ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखाइएगा, सब लोग आपका एडमिशन लेंगे। आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हो तो आप एलएलएम भी कर सकते हो रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैंने आपको अपडेट बताई है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कोई भी आपका डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके उनको भी अवेयर बचाओ, उनको भी अपडेट करो। साथ ही में आपको कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में हम सभी लोग आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी उम्मीद रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।